ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं श्रेष्ठ स्मृति के कि मैं बाबा का अनमोल रतन हूँ। कितने सुंदर शब्द हैं। यूं तो हर मनुष्य की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुमूल्य है, परंतु मनुष्य ने अपनी कीमत को आज बहुत गिरा दिया है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सब चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, पर मनुष्य की कीमत घट रही है। मनुष्य की वैल्यू डाउन हो रही है, क्योंकि मनुष्य ने मॉरल वैल्यूज को तिलांजलि दे दी है। मनुष्य अपने महान चरित्र और पवित्रता के महत्व को भुला बैठा है। वो पुण्य कर्मों को भूलकर पाप कर्मों की धूल से ढकता जा रहा है। बाबा ने आकर हम सभी को चमकते हुए हीरे बना दिया और आकर कहा, तुम मेरे अनमोल रत्न हो, तुम इस सृष्टि के भी अनमोल रत्न हो, तुम चमकते हुए हीरे हो। तुम्हारी चमक से इस संसार में रोशनी है। अपने महत्व को समझो। अब दो चीजें ध्यान देंगे। जो अनमोल रतन होते हैं उनमें कोई दाग न हो, दाग न लग जाए। दोनों बातें हमें ध्यान देनी है। हमारे अंदर कोई दाग भी न रहे, नहीं तो हमारा मोल कम हो जाएगा, हम अनमोल नहीं रह पाएंगे। और अगर कोई दाग आ गया है या है, उसको हम ज्ञान और योग के बल से निकालते चलें। बहुत ध्यान देना है। हम फ्लॉलेस हीरे, अनमोल रतन। दूसरी बात, रतन को कहीं ऐसे वैसे यूं ही पत्थरों की तरह यूज नहीं किया जा सकता। सोने की डब्बी में भी रखा जाएगा और यूज भी विशेष अवसरों पर ही किया जाएगा। कोहनूर हीरा है भारत का, ब्रिटेन के राजमहल में है। कैसे उसको रखा हुआ है, कोई उसे छू नहीं सकता, बस देख सकते हैं। हम भी अनमोल रत्नों को संसार देखेगा तो हम अपने को कहीं ऐसे वैसे ही यूज नहीं कर सकते। देखो ऐसे वैसे कैसे? गलत कार्यों में। सांसारिक लोग जिस तरह अपने को यूज कर रहे हैं, हम उस तरह यूज नहीं हो सकते। हमारा यूज भगवान कर रहा है विश्व के कल्याण के लिए। हमारा वो यूज कर रहा है इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए। हम उसकी सेना हैं, वो हमारा यूज कर रहा है माया को परास्त करके सदा के लिए उसका साम्राज्य नष्ट करने के लिए। तो हम अनमोल हीरे हैं, अनमोल रतन हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद पहचाननी है और उस वैल्यू के अनुसार ही कार्य करने हैं। हमें अपनी चमक को दिनों दिन बढ़ाते चलना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये चमक कटे नहीं, घटे नहीं, ये धूमिल न हो। और ये धूमिल होती है व्यर्थ विचारों से, निगेटिव चिंतन से, अपवित्रता से, क्रोध से, अभिमान से, कोई गलत कर्म करने से। हमें इन सब पे बहुत ध्यान देना है। अब पाप कर्मों का हमारा खेल पूरा हुआ, हम विकर्माजीत हैं। विकर्मों पर हमारी पूरी जीत हो गई है, क्योंकि विकर्मों का हमें ज्ञान हो गया। जो लोग विकारों में रत हैं वो इसलिए हैं कि उन्हें विकर्मों का ज्ञान नहीं, उन्हें पता नहीं ये विकार ही विकर्म है। हमें ज्ञान होने के कारण हम विकर्मों से ऊपर उठ गए, पुण्य आत्मा बन गए हैं।
तो हमारी चमक बढ़ती जाती है। हमें इसे दिनों दिन बढ़ाते चलना है। विशेष रूप से जितनी प्योरिटी हमारी मजबूत होगी, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और घृणा, क्रोध और अभिमान, तेरा और मेरा, इन सब से भी जैसे जैसे हम मुक्त होते जाएंगे, हमारी चमक बढ़ती ही जाएगी। हमारी चमक को ये चीज़ें धूमिल कर देती हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा यदि पूर्णिमा का भी हो, लेकिन धूल भरा आकाश हो, बादलों से आच्छादित आकाश हो, तो चंद्रमा का प्रकाश संसार तक नहीं पहुंचता। पूर्णिमा का चंद्रमा भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। धूल बहुत है तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा। ऐसे ही हम भी अपनी चमक पर कोई धूल न जमने दें। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और बादल तो हैं काम और क्रोध के, इनसे तो हमें स्वयं को सुरक्षित रखना ही है। इन बादलों को हटाते चलना है। तो मैं अनमोल हीरा हूँ, मेरे मुख से भी सदा रतन ही निकले। जो खुद ही रतन हैं उनके मुख से रतन ही निकलने चाहिए, ताकि हमारे मुख से निकले हुए बोल सभी को सुख देते चलें। हमारे ये अनमोल बोल सभी की पीड़ा हरते चलें। हमारे ये अनमोल बोल सभी के लिए वरदान बनते चलें, क्योंकि संसार को ऐसे अनमोल वचन की अब जरूरत है। बुरे वचन सुनते सुनते अनेकों ने बुरी बातें धारण कर ली हैं। उन्होंने ऐसा मान लिया ये बुराई ही अच्छाइयाँ हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमें बुराइयों का भी ज्ञान हो गया है, अच्छाइयों का भी रियलाइजेशन हो गया है। तो हम अपनी चमक को बढ़ाते चलें। भगवान ने हमें कहा तुम बाबा के अनमोल रतन हो, बाबा के गले के चमकते हुए मोती हो, उसके गले में सुशोभित हार हो। तो कितना बड़ा सम्मान उसने हमें दिया है। तुम बहुत महान हो, तुम्हारी कीमत ही बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सृष्टि तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी तो सृष्टि की कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। वैसे भी उस व्यक्ति की कीमत बहुत ज़्यादा होती है जो बहुत गुणवान हो, बहुत चरित्रवान हो, जो पुण्य कर्मों से संपन्न हो, जिसके पास शक्तियाँ भी बहुत हों। उसकी कीमत संसार में सबसे ज़्यादा है। जो बुद्धिमान भी बहुत है, भाग्यवान भी बहुत है, सफलता का जिसे वरदान मिला हुआ है, वो बेशकीमती हीरा है, वो अनमोल रतन है। तो हम सभी ब्रह्मावत्स बाबा के अनमोल रतन हैं। बाबा भी हमें इसी नज़र से देखता है। जब ऊपर से हम पे दृष्टि डालता है तो देखता है कि ये हैं मेरे अनमोल रतन, जो मेरे कार्यों में सहयोगी बन गए, जो इस संसार को स्वर्ग बनाने में मेरे मददगार बन गए, जो अनेक आत्माओं के दुख हरता बन गए, जो अनेकों को प्रभु से मिलाने वाले बन गए। हम अपनी कीमत को स्वयं पहचानें, इस स्वमान में रहें। हम साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, हमारी कीमत ही बहुत ज़्यादा है। हम अनमोल रत्न हैं। तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, सब कुछ कलयुगी साधारण मनुष्यों की तरह हो ही नहीं सकता। हम उन सब के प्रेरक, उन सब को देने वाले, उन सब को सिखाने वाले, उन सब को सहारा देने वाले बाबा के गले के अनमोल मोती हैं, अनमोल रतन हैं। तो हम अपने स्वमान को जागृत करें और जीवन में जो साधारणता आ गई है या जो धूल हमारे पर
आच्छादित हो जाती है उसको हम हटाते चलें और साधारणता को छोड़कर महानता को अपने जीवन में बढ़ाते चलें। ओम शांति।